लाभ हानि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे हम हल करके देखते हैं। इस तरह का प्रश्न पिछले वर्ष के नवोदय की परीक्षा में आया हुआ था। चलिए देखिए क्या उसका उत्तर होता है। किसी वस्तु को 540 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि उसे 440 रुपया में बेचने से होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे वस्तु को कम में बेचें और ज़्यादा में बेचें, इसके बाद जो लाभ और हानि है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इस तरह के प्रश्न में हम बनाना चाहते हैं तो हमारा शॉर्टकट मेथड ये है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दें। यानी हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, उसको पहले लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य है 540 रुपया और दूसरा विक्रय मूल्य है वो है 440 रुपये। हम इन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो कितना होता है उसको लिखेंगे नीचे में। तो 0 4 4 8 5 4 9, ये इस दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ने से आया है। इस विक्रय मूल्य को हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 980 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि दो बार हमने इसको जोड़ा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 2 चौक 8, बच जाएगा 1, 2 निया 18 और शून्य का शून्य। इस तरह से 490 रुपया जो है हमारा क्रय मूल्य जो है मिल जाता है। ये जो है बहुत जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी वाला है। अगर हम इसको नियम से बनाएं तो किस तरह से बनाएं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा शॉर्टकट बहुत ही जल्दी बनाने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। चलिए चूंकि यहाँ पे क्रय मूल्य स्थिर है दोनों की कंडीशन में, तो मान लो कि क्रय मूल्य जो है हमारा, मान लो क्रय मूल्य जो है हमारा 100 रुपया है। अब यदि वस्तु को 540 रुपया में बेचने से लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या होगा, 540 रुपया में हम बेच रहे हैं और लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे 540 माइनस 1, यानी कि ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ये हमारा पहला कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा में हानि होती है, दूसरा स्थिति में हानि होती है। तो हानि में क्या होता है कि क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य को लिखेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे है 100 रुपीज़, तो 100 को पहले लिखेंगे और हमारा विक्रय मूल्य जो दिया है ये हमारा 440 रुपये है, तो 440 को हम बाद में लिखेंगे। इस तरह से ये हो गया हानि। चूँकि लाभ और हानि जो है दोनों इक्वल है, ये लाभ है ये हानि है, और दोनों जो है इक्वल है, दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों कंडीशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। लाभ की स्थिति में क्या है, 540 रुपये में 1 से घटाएंगे, और हानि की कंडीशन में 1 समेत 440 को घटा देंगे। अब हम इसको हल कर देते हैं। हल करने पे क्या होगा कि यदि 440 को इस तरफ ले आएँ, माने संख्या की तरफ ले आएँ, इस तरह से समीकरण है, ये समीकरण को हमको हल करना है, तो 100 को 100 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, जो ये ऋण है ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस x हो गया। और इसी तरह से यदि हम 440 को 540 की तरफ ले आएँ, यानी कि 540 को, तो ये ऋण जो है धन हो जाएगा, ये हो जाएगा 440। तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 980 रुपये, और ये 1 से 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 2x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x बराबर 980 रुपये। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना है तो इस तरफ आके ये पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 भाग हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8, बच जाएगा 1, 2 नहीं 18, शून्य का शून्य। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आया है ये क्रय मूल्य है। 1 से जो हमने क्रय मूल्य माना है वो क्रय मूल्य जो है हमारा 490 रुपया आ जाता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मैंने आपको जो है नियम से बनाने का भी तरीका बताया है, और इसको आप चाहें तो बहुत ही जल्दी 1-2 सेकंड में भी आप जो है इस सवाल का हल कर सकते हैं। सीधे दोनों जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ देंगे, तो इससे आपका जो है फाइनल वही उत्तर आएगा जो इस तरह से बनाने से आता है। तो आपका सही उत्तर जो है यहाँ पे बी 490 रुपया आएगा।